लगातार बड़ी खबरों पर बने हुए हैं और देखिए मुंबई में इस वक्त क्या चला है उस पर भी हमारी नजर है। दिल्ली में बुलडोजर से बवाल है और मुंबई में आप हनुमान चालीसा को लेकर बवाल देख रहे हैं। 9 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 8 तस्वीरें न्यूज 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। 10 जगह चलेगा बुलडोजर, जगह चिन्हित हो गई है। दिल्ली में नीलकंठ मंदिर को नोटिस दिया गया, अभी मामला थोड़ा सा वहां पर होल्ड कर दिया गया है। निशाने पर अवैध निर्माण है, एमसीडी के अवैध निर्माण की जितनी भी बिल्डिंग है उनको गिराया जाएगा। तो इधर नवनीत और रवि राणा ने एक बार फिर से अपनी जमानत याचिका के लिए अर्जी लगाई है। संकेत पाठक, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दादागिरी तोड़नी आती है, तो दूसरी तरफ राणा दंपत्ति जमानत याचिका एक बार फिर से उन्होंने दाखिल की है, अपनी आजादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल विपनेश, क्योंकि हमने देखा कि कल किस तरीके से पहली बार जब से ये विवाद हनुमान चालीसा और अजान को लेकर शुरू हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी थी और सीधे सीधे उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में ये कहा था कि उन्हें दादागिरी तोड़नी आती है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो स्वागत है और वो एक तरीके से आ सकते हैं। तो सीधे सीधे विरोधियों को उन्होंने चेताया था। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि राणा दंपत्ति ने हाईकोर्ट में कल जरूर कोशिश की थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली, उनकी याचिका रद्द कर दी गई। अब सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, 11 बजे के आसपास सुनवाई हो सकती है, जिसमें उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई है। देखना ये होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। लेकिन आपको बताऊं कि राणा दंपत्ति के ऊपर मुंबई पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। एक मामले में फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल वो 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत है उसमें जेल भेजे गए हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो 353 यानी कि सरकारी काम में बाधा डालने की जो एक और एफआईआर है उस पर भी पुलिस जल्द कार्रवाई कर सकती है और हो सकता है कि उस मामले में भी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस तरीके का घटनाक्रम मुंबई में लगातार देखा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने कुछ शिवसेना के नेताओं को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर को जमानत मिल गई है। यानी कि ये घटनाक्रम लगातार यहां पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अजान और लाउड स्पीकर के साथ साथ हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है वो कहां जाकर थमेगी, क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से भी दिया गया है। 1 तारीख को वो औरंगाबाद में एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने भी 3 तारीख का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि सभी संकेत पाठक आप नजर बनाए रखिएगा। मैं एक बार राहुल प्रकाश का फिर से रुख करना चाहूंगी, दिल्ली लिए चलते हैं दर्शकों को। राहुल, ये जो वहां पर जनता है जिनसे बात आप कर रहे हैं उनके सवाल भी वाजिब हैं, ठीक है, क्या एक्शन उस मामले में भी होगा जब अतिक्रमण हो रहा था, अवैध निर्माण हो रहा था, पैसे लिए गए थे, एमसीडी के अधिकारी आए जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या इनकी भी जांच होगी, क्या उन लोगों पर भी एक्शन होगा? ये तो सच है ना कि निर्माण होने दिया गया। देखिए, सवाल अभी भी यही है कि इतने लंबे वक्त तक सरकार जागी नहीं, क्योंकि अगर हम एनक्रोचमेंट की बात कर रहे थे, जैसे हमारी सहयोगी बता रही थी कि एनक्रोचमेंट का एक दायरा होता है। अगर घर बनाया गया है तो वो भी एमसीडी की नॉलेज में होता है, जो नक्शा पास होता है वो एमसीडी ही करती है, तब जाके उसमें मकान बनाया जाता है। लेकिन एनक्रोचमेंट की बात जहाँ आती है वो किसकी मिलीभगत से होता है, किस कारणों से होता है, लोग यही कहना चाहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि कब तक कहाँ सो रखे थे तमाम वो अधिकारी जब ये हो रहा था। अब जब जागे हैं तो अब ऐसी जो कोशिश ये की जा रही है अतिक्रमण की, हटाया जाएगा। तो ऐसे में उनका ये सवाल वाजिब है कि सरकार गरीबों को ना हटाए, गरीबी हटाए और उन लोगों पे टारगेट ना करे जो रोजमर्रा के लिए 2 वक्त की रोटी कमाकर घर लाते हैं और जिस तरीके से गुजर बसर करते हैं। अब तस्वीर यही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां इंक्रोचमेंट है वहां सरकार का बुलडोजर चलेगा। अब जब बुलडोजर चलेगा तो जाहिर सी बात है छत छीनेगी, रोज का जो काम है वो हटेगा। तो ऐसे में उनके सवाल वाजिब हैं कि तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब ये बनाया गया था, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी जब उन्होंने इसको बनाने की अनुमति दी। ठीक है, जब अनुमति राहुल नजर बनाए किया। राहुल, दिव्या अग्रवाल और दीपक दुबे, संकेत पाठक, अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ग्राउंड पर हालात क्या बने हुए, हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।